नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज दिल्ली में ऐसी वारदात सामने आई है, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने दिल्ली को दहला कर रख दिया है। आइए सबसे पहले आपको उस घटना के बारे में बताएं। अपडेट जो आ रहा है, दिल्ली के कंझावाला वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सुबह 3:29 का वीडियो सामने आया है। कार के नीचे फंसी हुई दिखाई दी है लड़की, एक लड़की जो अपने घर में अकेली कमाने वाली सदस्य है। रात में एक पार्टी से काम करके लौट रही थी। उसको नशे में धुत कुछ युवकों ने कार से टक्कर मारी और कई किलोमीटर तक घसीटते ले गए। सुबह 3:29 पर दिल्ली के कंझावाला में यह सामने आया है मामला, जिसके बाद अब वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वो तस्वीर, वो गाड़ी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, इस फुटेज में, जिससे टक्कर मारी गई है उस लड़की की स्कूटी को और उसकी मौत हो गई। ये वही गाड़ी बताई जा रही है। वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप देखिए वो लड़की को घसीटते हुए गाड़ी लेकर जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कई किलोमीटर तक ये गाड़ी इसी तरह इस लड़की की लाश को ऐसे घसीटते रहे और उनको पता तक ना चले जो इस गाड़ी में सवार हैं। लेकिन ऐसा हुआ है। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात नए साल के जश्न में जब पूरी दिल्ली डूबी हुई थी उस वक्त हुई। उस वक्त जब दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे दिल्ली को चाक चौबंद सुरक्षा देने के, उस वक्त ये वारदात हुई। उस वक्त जब कहा गया था कि पूरी तरह से पीसीआर हर जगह तैनात रहेंगी, उस वक्त दिल्ली में एक ऐसी वारदात जहां नशे में धुत दरिंदों ने एक लड़की को न केवल टक्कर मारी बल्कि उसको कई किलोमीटर तक घसीटते ले गए। ये तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज उसी घटना की है। 3:29 पर इस फुटेज में जो इस वक्त टाइम आ रहा है वो रात 3:29 का आ रहा है जब ये पूरी घटना हुई। दिल्ली के कंझावाला में एक दिल दहला देने वाली वारदात। एक लड़की मात्र 20 से 22 साल के बीच जिसकी उम्र बताई जा रही है, जो अपने घर में अकेली कमाने वाली सदस्य, जिसके पिता की मृत्यु पहले हो चुकी थी, मां बीमार है, घर में 2 छोटे भाई बहन, और वो केवल अपने घर का पालन पोषण करने के लिए रात में पार्टियों में वेलकम गर्ल का काम करती थी। कल भी क्योंकि बहुत सारी पार्टियां थी, ऐसी एक न्यू ईयर की पार्टी से वापस लौट रही थी ये लड़की, जब इसकी स्कूटी को ये कार में बैठे नशे में धुत लड़के, 5 लड़के बताए जा रहे हैं, जो इसको टक्कर मारते हैं और कई किलोमीटर तक घसीट कर ले जाते हैं। ऋतु रोहिणी हमारी संवाददाता और शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधे उनके पास चलते हैं। शालिनी, बताइए क्या जानकारी है इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में? देखिए, मैं सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाऊंगी। उसके सबसे पहले मैं बात करूंगी चश्मदीद जो है वो हमारे साथ दीपक हैं, वो बताएंगे। हम आपको उस रोड के उसी तरफ ले चलते हैं। आइए हम आपको सबसे पहले उसी रोड पर ले चलते हैं जहां पर वो गाड़ी बार बार यू टर्न मार रही थी। हम आपको वो रोड दिखाते हैं। यहीं से ये जो रोड दिखा रही हूँ मैं आपको, ये कंझावाला रोड है। ये आप देखेंगे, ये कंझावाला रोड है। यहीं पर वो गाड़ी बार बार यू टर्न मार रही थी। क्या कारण था, क्यों वो बार बार घूम रही थी यहाँ पर? आप बताइए अपनी दीपक। मैम, इस बात के बारे में क्या बता सकते हैं? नहीं, आपने क्या क्या देखा ये बताइए। देखा क्या? 3 बार डेड बॉडी उसके अंदर खुशी देखी है और वो यहीं से यू टर्न ले रही है, आगे से जोनती से, और पीछे जाके कंझावाला रेड लाइट से पहले राइसिंग मॉल है उसके सामने से फिर यू टर्न ले रही है। वो पहले सबसे पहले परली साइड जाती देखी, कुतुबगढ़ साइड, फिर वहां से घुमा के लेगा, फिर यहाँ कंझावाला साइड है, फिर भी डेड बॉडी उसके अंदर थी। फिर कंझावाला से पहले उसने फिर घुमा दी जोनती साइड, फिर भी डेड बॉडी उसके अंदर थी। फिर जोनती जाके डेड बॉडी उसकी वहां से किसी भी तरह से निकल गई है उसके नीचे से। और आप इस गाड़ी के से बताइए किस तरह से उस तरफ से थी ना, यहाँ से आपने देखा था, कहाँ किस तरह से फंसी हुई थी डेड बॉडी, बताइए। वो फंसी हुई थी मैम, यहाँ उसका सिर था। यहाँ से बता दीजिए, यहाँ पर सिर था उसका, यहाँ उसका धड़ था और उसका पैर फंसे हुए थे यहाँ अंदर कहीं भी। या वो फंस रहे थे या बंद रहे, जो भी था वो आगे फंसे हुए थे। उस वक्त आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ पर देखा? उस टाइम मैं अपनी शॉप पे था, ये मेरी शॉप है पीछे, और मैं दुकान पे खड़ा हुआ था। पीछे से आवाज जा रही थी, मैंने देखा किसी का टायर वायर फट रहा है, वो शायद जो भी कुछ है उसकी देह नीचे रोड के लग रही थी, इसी प्रकार की आवाज थी। तो मैंने देखा हमारा टायर फट रहा हुआ, शायद वो सामने आने के बाद पता चला नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। तो
तो आपको आवाज आ रही थी, उसके बाद आपने पुलिस को फोन किया? आवाज आ रही थी, मैंने तभी 112 नंबर बार बार जो कि डेड बॉडी रगड़ रही थी रोड से, इसलिए आवाज आ रही हाँ थी। हाँ, इसलिए आवाज आ रही थी मैम। तो आपने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने जैसे मैडम ने पूछा, बोला डेड बॉडी है, कफन में है, वैसे नवा नहीं, कफन में नहीं है, नगन है, या तो ये मर्डर है या एक्सीडेंट है, जो भी है। और ये घसीटे ले जाने लग रहा है अभी इसको, माँ ये परली साइड का कुतुबगढ़ साइड। फिर वहाँ से जनाब का फोन आ गया, फिर वो तकरीबन लाइन पर रहे, लेकिन कार्रवाई शायद कुछ हुई नहीं मैम। तो आपने कितनी बार आपने कॉल किया और आप बार बार पीछा कर रहे थे उस गाड़ी का, और पुलिस को सब कुछ बता रहे थे, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी? हाँ, वो या तो करना नहीं चाह रहे थे या वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। कितनी देर के बाद वहाँ पर पहुंची है पुलिस? कम से कम वहाँ मेरे पास तक तो अब तक भी नहीं पहुंची है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन्होंने पूछा ही नहीं, बताया नहीं। जो भी है वो 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच मेरे साथ लाइन पर है। उसके बाद किसी ने डेड बॉडी की सूचना दे दी, वो फिर डेड बॉडी के पास चले गए। कितना टाइम लगा होगा इसमें पुलिस के पहुंचने? तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लगा? हाँ जी मैम। और किस तरह से गौरव, फिर मैं बताऊं कैसे गाड़ी फंसी, किस तरह से डेड बॉडी फंसी हुई थी। इनका कहना इस तरफ को सिर था, ये गाड़ी मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर सिर था और यहाँ पैर से यहाँ पर सिर, वो लटक रही थी। जब ये पीछे चल रहे थे तो गाड़ी चूंकि रोड पे रगड़ने की वजह से आवाज इनको सुनाई दे रही थी। उसके बाद इन्होंने पुलिस को फोन किया। तो आप समझ सकते हैं शालिनी, 1 मिनट इनसे ये पूछिए जब इनको आवाज आ रही थी, इनसे पूछिए, इन्होंने उन लड़कों को देखा, उस लड़की का म्यूजिक, उस लड़की के बारे में जो जिन लड़कों का नाम सामने आ रहा है, शालिनी इनसे पूछिए, बताया जा रहा है गाड़ी में म्यूजिक बहुत तेज था, क्या इनको सुनाई पड़ रहा था? उन लड़कों के बारे में अगर ये कुछ बता सके, इनसे पूछिए शालिनी। 15 किलोमीटर कहीं था। कभी देखा इधर? नहीं, मैंने उनको कभी नहीं देखा इधर। और उसका म्यूजिक बाहर सुनाई नहीं दे रहा था, अंदर बहुत तेज म्यूजिक था, बाहर सुनाई नहीं दे रहा था। अब तेज था, मंदा था, वो जो भी था वो गाड़ी के अंदर था, बाहर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आप जब चल रहे थे आप कितनी दूर थे उस गाड़ी से? मैं उससे बस जस्ट 2 मीटर दूर होगा। अच्छा, बिल्कुल चिपक के लगभग करेंगे? हाँ, तकरीबन 2 मीटर मैम। ये क्या आवाज आ रही थी? बात करने की भी लग रहा था कि कुछ गाड़ी स्पीड क्या थी गाड़ी? स्पीड 20 से 25 की। कितनी? 20 से 25 पर किलोमीटर। 20 से 25 की स्पीड? बस हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और गाड़ी बार बार इसी रोड पे घूम रही थी? हाँ, बार बार इसी रोड पे घूम रही थी। इसी रोड पर घूम रही थी, क्या कारण होता है, घूम क्यों रही थी वो? ये तो क्या बता सकते हैं मैम, ये हम थोड़ी बता सकते हैं, लेकिन घूम रही थी। पुलिस को कितना टाइम लगा वहाँ पर पहुँचने में? वहाँ 1.5 घंटा लगा मैम वहाँ। 1.5 घंटा? हाँ जी, हाँ जी। 1.5 घंटे के बाद, गौरव देखिए बात नोट करने लायक है, 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है ना? हाँ जी। और आप बार बार फोन शालिनी इनसे ये भी पूछिए, शालिनी इनसे ये भी पूछिए, क्या इलाके में कोई पुलिस की पीसीआर नहीं थी? क्या पुलिस का कोई वहां पर जवान नहीं था? आखिर इतने कितने किलोमीटर तक उस गाड़ी ने घसीटा उस लड़की के शव, लड़की को पूछिए जरा, इनसे सब पूछिए, पुलिस के बारे में पूछिए, सुरक्षा कितनी थी, ये सब पूछिए। क्या जब वो यहाँ पर गाड़ी क्या पीसीआर की आती है, कोई आपको लगता है चेक पोस्ट यहाँ पर है? हाँ, चेक पोस्ट पीछे कंधावला भी चेक पोस्ट है, उससे पहले कराड़ा में भी रोक लेते हैं, उससे पहले बेगमपुर भी है। तीनों चेक पोस्ट का क्रॉस करके आई है गाड़ी। तो जो कहा जा रहा है कि ये सड़क दुर्घटना बताई जा रही है, वो कह रहे हैं कि वहाँ सुल्तानपुरी में हुई और वहाँ से गाड़ी घसीटती हुई आई है लड़की। सुल्तानपुरी से यहाँ तक 3 चेक पोस्ट हैं, अगर वहाँ दुर्घटना हुई तो यहाँ तक भी फिर कैसे पहुँच गई? कम से कम 3 तो हैं, पीसीआर 4-5 घूमती रहे हैं, और फिर भी वहाँ तक आ रही है, और वो यहीं चक्कर लगा रही है। 15 से 20 किलोमीटर तक गाड़ी घुमा रही है लाश को अंदर टांगे। तो एक्सीडेंट इतनी दूर तक चलता है, वो देख लो आप कह रहे थे अगर एक्सीडेंट होता तो क्या कर, मान लिया अगर एक्सीडेंट है ये तो क्या करता कोई? छोड़ के भाग, क्या मतलब छोड़ के भाग जाता है? ऐसे तो नहीं लेकर चलता। नहीं, ऐसे अगर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी भी डैमेज होती, हर गाड़ी डैमेज होती, ये बड़ा सवाल है। गाड़ी डैमेज होती, वो जैसे कैसे गाड़ी दिखाई दे, मतलब गाड़ी डैमेज नहीं थी शालिनी? एक्सीडेंट की बात सामने आ रही है, ये कह रहे हैं कि गाड़ी डैमेज नहीं थी। गाड़ी डैमेज नजर नहीं आ रही बिल्कुल। आप कह रहे गाड़ी बिल्कुल डैमेज नहीं लग रही थी? बिल्कुल नहीं लग रही थी, बिल्कुल डैमेज नहीं थी। दीपक बार बार बोल रहे हैं बिल्कुल डैमेज नहीं थी गाड़ी। तो आपके पास फुटेज भी होंगी, सबके पास है, गाड़ी की तो फुटेज पहुंच गई होंगी ना। हाँ, उसमें डैमेज बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? आप चश्मदीद हैं, आपकी बात बहुत मायने रखती है। हम तो लास्ट को गाड़ी के साथ देखने में चश्मदीद है ना, उसके जहाँ उसने काम किया उसके चश्मदीद नहीं है ना मैम। लग क्या रहा आपको, क्या फिलहाल पहली नजर से क्या? पहली नजर से तो सबको लग रहा है, वही अपने को लग रहा है मैम, समझने वाले के लिए सारा काफी है ना, उसमें दिखा नहीं दे रहा। शालिनी एक बार फिर से पूछिए इनसे, रिकैप हमारे व्यूअर्स जो अभी जुड़े हैं उनके लिए फिर से पूछिए, इन्होंने क्या देखा, डिटेल में बताएं इन्होंने क्या देखा। ये सबसे बड़ी गवाही है TV9 पर दिल्ली के कांझावाला कांड की। पूछिए इनसे, शुरू से बताएं क्या देखा इन्होंने।
दीपक आप बताइए, सबसे पहले मुझे एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा कि कितना टाइम, क्या टाइम हो रहा था और आप कहां से कहां जा रहे थे उस वक्त? 3 रोड अगर है, रोड की तरफ भी बताइए। 3:18 में मैंने शॉप खोली थी मैम, ये अपनी शॉप। ये इनकी शॉप है। हाँ, तो गाड़ी आती दिखाई, जैसे ये बस आ रही है इतनी दूर से ही, तो मैंने वहाँ से आवाज़ सुनाई दी तो मैं गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी से दूर से कुछ दिखाई नहीं था, सामने आते ही लगा वो गाड़ी के नीचे में तो कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। उस टाइम ये नहीं पता था युवती है, जेंट्स है, बच्चा है, क्या नहीं है। उसके बाद गाड़ी चली गई सूदी आगे, जोड़ती गाँव से फिर घूम के आई है, जोड़ती से घूम के आई है, फिर चली गई कंजावला साइड, कंजावला से मैं उसके पीछे गया हूँ, फिर वहाँ से फिर घूम के आई है, फिर जोड़ती की साइड चली गई। यहाँ से मैंने अपनी दूसरी गाड़ी उठाई है, स्कूटी यहीं छोड़ दी थी, बोलेरो गाड़ी में उसके पीछे फिर किया मैंने। आपने पुलिस को कब फोन किया वही बताइएगा। पुलिस के पास 3:18 में मैंने 112 नंबर कॉल की थी। जैसे देखते ही फोन कर? हाँ, देखते कहाँ चलते? 30 पे फोन किया, 18 पे मैंने देखी गाड़ी। फिर मैं इनके साथ चलता रहा कम से कम 5 बजे तक। मैं 5 बजे अपनी दुकान में फ्री हुआ हूँ। वो डेड बॉडी को वहाँ तकरीबन 3:30 बजे से 3:45 बजे के आसपास उन्होंने डेड बॉडी वहाँ छोड़ दी। जोड़ती डेड बॉडी 3:45 बजे उसने छोड़ दी और वो डेड बॉडी छोड़ के वो परली साइड चल पड़ा, कंजावला की साइड। और कंजावला की साइड मैं उसके पीछे उसने जैसे जिस कट से गाड़ी घुमाई है, जहाँ डेड बॉडी छुट गई उससे पहले कट से मैंने गाड़ी घुमाई है। मैंने देखा गाड़ी वापस आ रही है, मैंने उससे पहले मैंने घुमा ली, वो मेरे आगे मैं उसके पीछे हूँ। मैं बेगम पर तो गया हूँ। तो आपको भी डर लग रहा होगा ना? डर तो मैम अपने आप लगता है, अगला एक बंदे एक लाश को साथ लेके घूम रहा है, दूसरी भी तो बना सकता है वो। अब ऐसे 2-3 बंदे उसमें नजर आ रहे थे। आप उसके पीछे चल रहे थे, पुलिस को आप कह रहे थे ये बात कि मैं पीछे चल रहा हूँ और आपको सब कुछ बता रहा हूँ? बिल्कुल कह रहे थे मैम। 3 PCR मेरे क्रॉस हुई है, एक तो बेगमपुर वाले था बिल्कुल, उसके तो बिल्कुल सामने के निकली है वो क्रॉसिंग, तो 3 के हुई है, लेकिन उसने रोड पे उतारी गाड़ी 20 मीटर दूर है उससे, 20 मीटर दूर है, फिर भी पकड़ने की कोशिश नहीं हुई। सामने से गुजरी है PCR, सामने से निकली है उस गाड़ी के सामने से। देखो अब हम टाइम भी क्या हो रहा होगा लगभग? वो टाइम तकरीबन था वहाँ 4:04-5 के आसपास होगा। अच्छा। हाँ, बेगमपुर में। और आप फोन कर चुके थे उसके बाद की बात? हाँ, मैं फोन कर चुका था। उनके पास मैसेज होगा क्यों, जब 1.5 घंटे से 2 घंटे से ये कॉलिंग चल रही है, सबको पता है, ये तो 1 सेकंड में 112 ही कॉल होते, हर जगह मैसेज पहुंचता है। और ये फिर वहाँ या तो पहुंच नहीं रहा या वे आराम से बैठे, उनको चिंता ही नहीं है क्या हो रहा है। तुरंत पुलिस ने तत्परता कितनी सवाल खड़ी करती है? हाँ, देख लो मैम, 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा लग गया। शालिनी ये भी बता रहे थे कि सुल्तानपुरी से इस इलाके तक 3 चेक पोस्ट पड़ते हैं, उन तीनों चेक पोस्ट से होकर गाड़ी गुजरी होगी, अगर सुल्तानपुरी से आई होगी, किसी ने नहीं देखा। गौरव ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने फोन किया और सामने कुछ टाइम के बाद PCR सामने से निकलती है ना, वो भी नहीं देखती है। वो भी निकली है। मैंने PCR वाले से बोला भी है, जो बेगमपुर वाली है, माँ जनाब ये वही गाड़ी है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी थी, और माँ ये आपके पास मैसेज। आपने बोला भी? मैंने बोला उनको, उन्होंने वहाँ किसी टैक्सी वाले का लफड़ा हो, झगड़ा हो चुका था, वो उनसे बात कर रहे, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, ऐसे बैंड रहा वो करा, चलने का जो कुछ है वो उनकी, उससे हमने उनका झगड़ा सुलझाने में लग गया, क्योंकि पैसे तो वहाँ बनने थे ना। अच्छा, देख रहे हैं कितने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं दीपक कि ये उनको बता भी रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही। फिर से मैं बताऊं, आपके पास वीडियो भी है और मैं बता भी रही हूँ किस तरह से, अगर मान लीजिए कि ये गाड़ी है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, समझाने के लिए, मान लीजिए ये गाड़ी है और डेड बॉडी जो है, जो युवती की, वो यहाँ पर ऐसे इसके बीच में फंसी होती। हम वीडियो से बार बार दिखा भी रहे हैं, वो CCTV वीडियो भी हमने आपको हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से यहाँ पर उसके पैर ऐसे फंसे हैं और सिर इनका बताना है कि यहाँ पर फंसा हुआ था। इस तरह से वो डेड बॉडी फंसी हुई थी और वो बार बार जो कि चलते हुए और नीचे रगड़ रही थी, जिससे इनको पता चला कि जरूर कुछ गड़बड़ है और ये कहीं ना कहीं डेड बॉडी किसकी है ये इनको नहीं पता था। इसीलिए बार बार पुलिस को फोन कर रहे थे और बता रहे थे कि यह ऐसी घटना है, तुरंत पहुंचे मौके पर, लेकिन पुलिस इनसे बार बार पूछ रही है क्या बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात शालिनी, वाकई आपने जिस शख्स की गवाही लाइव दिखाई है टेलीविजन पर, ये बहुत बड़ी गवाही है दिल्ली के कांझावाला कांड की, और ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस ने कैसे यहां पर लापरवाही बरती, कैसे दिल्ली पुलिस के ऊपर अब और भी ज्यादा बड़े सवाल उठ गए हैं। अभी तक बात थी केवल सुरक्षा के दावों की, अब तक तो बात यह आ रही है अब कि दिल्ली पुलिस को PCR को कॉल की गई, PCR आई और जो कॉल करने वाला शख्स है उसने वहां PCR
पीसीआर को कहा कि एक गाड़ी जा रही है, उसके नीचे बॉडी फंसी हुई है, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठते हुए